प्लीज सिट डाउन। कंट्रोल मेरे पास है, प्लीज सिट डाउन। राहुल जी को बोलने दो, राहुल जी को। संसद का विशेष सत्र शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कई दिग्गज नेता सदन पहुंचे। उम्मीद तो थी कि संसद के विशेष सत्र में बवाल होगा, लेकिन ये उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि सदन का सत्र जैसे ही शुरू होगा वैसे ही बवाल मच जाएगा। जी हाँ, लोकसभा में बवाल मच गया। विपक्ष इतना चीखने चिल्लाने लगा कि ओम बिरला को सफाई तक देनी पड़ी। ओम बिरला को यहाँ तक कहना पड़ा कि कंट्रोल मेरे पास है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब राहुल गांधी का माइक ऑफ हुआ था तो कितना बवाल हुआ था, लेकिन इस बार तो अजब ही खेल हो गया, स्पीकर ही ऑफ हो गया। जी हाँ, जैसे ही सदन का सत्र शुरू हुआ, स्पीकर को लेकर बवाल खड़ा हो गया। विपक्ष चीखने चिल्लाने लगा। क्या कुछ हुआ है, पहले आप वीडियो देखिए, फिर ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। जो एक मिनट, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड बैठिए, एक सेकंड, एक मिनट, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड प्लीज, एक प्लीज, प्लीज प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज 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 चुप। माननीय सदस्यगण, एक मिनट प्लीज, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। कंट्रोल मेरे पास है, प्लीज सिट डाउन। कंट्रोल मेरे पास है, प्लीज सिट डाउन। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, ओम बिरला एक तरफ चुप करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष चिल्ला रहा है कि अपमान हुआ है। एक तरफ ओम बिरला कथित तौर पर सफाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सुनने के लिए नहीं तैयार है, बैठने के लिए नहीं तैयार है। आपको बता दें कि आज को लेकर, संसद के विशेष सत्र को लेकर भरपूर तैयारियां की गई, कैसे खबरें चलाई गई, और जब इसका ऐलान हुआ तो आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे मोदी सरकार को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए। अब इन सब के बीच जब लोकसभा का सत्र शुरू हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हों, राहुल गांधी बैठे हों और बवाल होने लगे, तो वीडियो वायरल होना लाजमी है। आपको तस्वीरें भी दिखा देती हूँ, आप तस्वीरें भी कुछ देख लीजिए। आप तस्वीर अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सदन का विशेष सत्र इतना महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी भी पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने जहां एंट्री मारी है, वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी भी पहुंची हैं। कल ही के दिन तेलंगाना में रैली की थी, लेकिन सोनिया गांधी ने किसी भी तरह का कोई ब्रेक नहीं लिया। कल तेलंगाना में थी और आज सदन पहुंची हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जहां विपक्ष पहुंचा है, विपक्ष की मौजूदगी है, वहीं दूसरी तरफ मीटिंग भी की गई है। आप मीटिंग भी देख सकते हैं, मीटिंग की भी तस्वीरें देख सकते हैं। इंडिया गठबंधन ने मीटिंग भी की है। तो इतना सब कुछ होने के बाद उम्मीद तो जताई जा रही है कि बवाल होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। तो अब ये बवाल किस चीज को लेकर हुआ है कि स्पीकर साहब जो कि ओम बिरला हैं, उनको कथित तौर पर सफाई देनी पड़ रही है। इसके लिए मैं आपको एक खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिएगा IANS की। देखिए, इसमें लिखा है कि लोकसभा में 2 बार बज गया राष्ट्रगान, स्पीकर ने टेक्निकल चूक बताते हुए जांच का दिया आदेश। तो 2 बार राष्ट्रगान बचा है। अब यहाँ पर जो ओम बिरला ने सफाई दी है, उसके बाद से बवाल खड़ा हुआ है। क्यों बवाल खड़ा हुआ है, उसके लिए आपको मैं ओम बिरला का बयान सुनाती हूँ। देखिए, पहले आप खबर में देखिए अंदर लिखा क्या है। इसमें लिखा है कि संसद के विशेष सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही अचानक सदन में राष्ट्रगान बजने की एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। उस समय 11 नहीं बजे थे और ना ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने आसन पर बैठे थे। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही राष्ट्रगान शुरू हो गया और उस समय सदन में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी समेत सभी सांसद सम्मान में खड़े हो गए। तो राष्ट्रगान बज गया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आपको बता दें कि रवायत ये है कि जब
आसन पर स्पीकर आकर बैठ जाता है, उसके बाद राष्ट्रगान बजाया जाता है। लेकिन आसन पर स्पीकर आ ही नहीं थे, ओम बिरला पहुंचे ही नहीं थे और राष्ट्रगान बजा दिया गया। उसके बाद तो बवाल मच गया। आगे सुनिए, देखिए खबर में लिखा है कि विपक्षी दलों ने स्पीकर की मौजूदगी के बिना सदन में राष्ट्रगान बजाने और 2 बार राष्ट्रगान बजने को स्पीकर का अपमान बताते हुए सदन में हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्ष नेताओं के हंगामे के बीच लोकसभा स्पीकर बिरला ने कहा कि कोई अपमान नहीं हुआ, ये टेक्निकल चूक है, अब आपने इसे संज्ञान में लाया है और इस चूक की जांच करवाई जाएगी। तो कोई अपमान नहीं हुआ है, ना आसन का हुआ है, ना राष्ट्रगान का हुआ है, ओम बिरला का कहना है। ओम बिरला का कहना है कि ये एक तरह की टेक्निकल चूक है और इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये सदन है, करोड़ों रुपए, टैक्स पेयर्स का करोड़ों रुपए लगाकर बनाया जाता है। यहाँ पर किस तरीके से प्रोटोकॉल के तहत काम होता है हर कोई अच्छे से जानता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आसन पर ओम बिरला मौजूद नहीं है और राष्ट्रगान बजा दिया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि बवाल इस बात को लेकर भी खड़ा हो रहा है कि स्पीकर ओम बिरला ने सफाई देते हुए कहा है कि जो पावर है, जो कंट्रोल है, वो मेरे हाथ में है। आपने वीडियो में देखा कि जब विपक्ष चिल्लाता है तो ओम बिरला जी कहते हैं कि कंट्रोल मेरे हाथ में है। तो सवाल खड़ा होता है कि अगर कंट्रोल ओम बिरला के पास में है, स्पीकर के पास में है, तो राष्ट्रगान कैसे पहली बार बज गया? एक बार नहीं, 2 बार, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। 2 बार राष्ट्रगान बजाया गया है, एक बार उनके आने से पहले, एक बार आने के बाद। तो अगर कंट्रोल आपके पास में है, आपके आदेश पर काम होता है, तो ये राष्ट्रगान कैसे बजा, ये सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि माइक ऑफ होने को लेकर कितना बवाल हुआ था। अभी भी कोई सफाई नहीं निकलकर सामने आई है कि ये माइक क्यों ऑफ हो गया था, तब भी टेक्निकल इशू का ही हवाला दिया गया था। अब ऐसे में जब कंट्रोल ओम बिरला जी के हाथ में है, तो राष्ट्रगान अगर बज सकता है तो माइक भी ऑफ हो सकता है जब उनकी इजाजत ना हो। सवाल खड़ा होता है। अब ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, अगर आपको नई वीडियो याद है तो मैं आपको वीडियो भी दिखा देती हूँ। क्या कुछ हुआ था जब राहुल गांधी के बोलने के लिए विपक्ष समय मांग रहा था, वीडियो देखिए। राहुल जी को बोलने दो। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, ये वीडियो खूब वायरल हुआ, खूब बवाल हुआ, सदन म्यूट हो गई। कभी आज के पहले ऐसा नहीं हुआ। विपक्ष ने बवाल काट दिया, राहुल गांधी से डरते हैं, इस तरह के सवाल भी खड़े किए गए। तब माइक ऑफ हो गया था। अब आप देखिए कि स्पीकर 2 बार बज गया है। तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये कंट्रोल किसके पास में है, क्योंकि विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर सवाल कर रहा है कि कंट्रोल किसके हाथ में है, और ओम बिरला को सफाई देते हुए कहना पड़ रहा है कि कंट्रोल मेरे हाथ में है। फिलहाल इन तस्वीरों पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विपक्ष ने बवाल खड़ा किया है। लेकिन आपको बता दूं कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, इसकी भविष्यवाणी राहुल गांधी तो पहले ही कर चुके हैं। राहुल गांधी ने मंच से खड़े होकर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान क्या कुछ कहा था, वीडियो भी दिखा देती हूँ। वीडियो देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये लोग माइक ऑफ कर देते हैं। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, बयान सुनिए। राहुल जी को बोलने दो। राहुल जी को बोलने दो। पार्लियामेंट में हम बात रखते हैं तो देखो क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं ऐसे। पार्लियामेंट हाउस में आप ऐसे ही बंद हो जाता है 2 मिनट में। नोटबंदी की बात करो, माइक ऑफ। चाइना की सेना अंदर आ गई, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा के ले गए, माइक ऑफ। ये है हालत देश की। तो सुना आपने, राहुल गांधी का कहना है कि सवालों से डरते हैं। जब भी हम बात करते हैं कि चाइना घुसपैठ कर रहा है, माइक ऑफ कर दिया जाता है। किसी भी मसले पर सवाल किया जाता है, जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं तो माइक ऑफ कर दिया जाता है। ये माइक ऑफ करने की परंपरा चलती है और जैसा राहुल गांधी ने कहा वैसा ही उनके साथ सदन में हुआ भी। और इसी को लेकर, इसी माइक ऑफ होने को लेकर संसद में जब राष्ट्रगान 2 बार बजा है तो बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि ये टेक्निकल इशू है या फिर कि कंट्रोल किसी और के हाथ में है।
सवाल बनता है। फिलहाल इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।